हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। और आशा करता हूँ मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए सॉल्व करते हैं। 37 प्लस cos 60। 37 का मान होता है 1/2। 1/2 होता है और cos 60 का मान भी 1/2 ही होता है। cos 60 का मान 1/2 दें। अब ये बन गया भिन्न का जोड़। तो अब भिन्न का जोड़ बन गया तो 2 और 2 का एलसीएम 2 ही होता है। तो 2 एकम 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 और 2/2 नीचे है, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बच गया 1। हमारा अगला क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो कुछ नहीं है, इसको सिर्फ ऐसे ही रूट के अंदर ही सॉल्व करना है। 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री है तो tan स्क्वायर 60 का मान होता है √3 के होल स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर है इसलिए √3 का होल स्क्वायर करना पड़ा। और यहाँ 1 प्लस आप लोग जानते होंगे कि जिसको पे रूट रहता है उसका स्क्वायर नहीं होता, उतना का उतना ही रह जाता है। तो 3 का स्क्वायर है यानी रूट लगा हुआ है तो 3 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर ही इसको जोड़ लेंगे, 4 हो जाएगा। 3 और 1 4, 4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरा का दूसरा। सभी में से एक क्वेश्चन बता देंगे और बेहद आसानी क्वेश्चन है। इधर 1 से लेकर शायद 9 तक और 10 से क्वेश्चन में असली ट्विस्ट आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, इसके बाद में 2 3 4 फिर उसके बाद 10 पहुँचेंगे। और ये वीडियो में बने रहें, बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आएगा। चलिए बनाते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा यानी कि cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा बराबर दिया है, थीटा का दिया है यहाँ 45 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर हमको लेना है 45 डिग्री। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा, तो पहले थीटा का मान लिख देते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा यानी कि cos स्क्वायर 45। ठीक है, cos स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 45। ओके, साइन स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 45। तो cos स्क्वायर 45 यानी cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का 1/√2, 1/cos 45 का मान होता है 1/√2, सॉरी 1/√, इसको स्क्वायर कर लेते हैं। उसके बाद साइन 45 का मान कितना होता है 1/, इसको भी 1/√2 होता है। यहाँ स्क्वायर छूट गया है, यहाँ लगा दिए, और 1/√2 इसको भी होता है। ठीक है, 1/√2 होता है, 1/√2, खाली रूट 2 में रूट लगा। ठीक है, तो यहाँ 1 और 1 और 2 के स्क्वायर अभी पिछले बार बताए थे, जिसको पे रूट चढ़ा रहता है उसका स्क्वायर उतना ही रह जाता है, यानी कि 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा माइनस 1/2। इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम हो गया 2, 1 माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1 0/2 यानी कि 0। अगला क्वेश्चन है 3 का 9वां। 3 का 9वां 3 का 9वां थोड़ा सा इसमें जान है, मगर उतना भी जान नहीं है जैसा आप लोग को लग रहा होगा। π/4 साइन स्क्वायर π/4 कुछ नहीं है। cos स्क्वायर 0 है, cos स्क्वायर 0 के 0 लिख देंगे, 0 डिग्री है, प्लस tan स्क्वायर 5 मैंने π/4, 5 नहीं π/4। तो पाई का मान यहाँ देखिए, पाई का मान 180 दिया हुआ है। तो tan स्क्वायर पाई का मान 180 दिया हुआ है, तो 180/4 लिख देंगे। ठीक है, 180/4, उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर π/4 ही दिया है, तो साइन स्क्वायर पाई का वैल्यू 180/4, यानी कि सब 4 यानी कि 4 से ये 45 बार में कटेगा और 4 से ये भी 45 बार में ही कटेगा। देखिए अब कुछ करना है, अब सिर्फ अब cos स्क्वायर 0 डिग्री है तो cos स्क्वायर 0 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद tan स्क्वायर 45 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद साइन स्क्वायर 45 लिख दिए। देखिए अब पहले जैसा ही बन गया। तो cos 0 के मान 0 के मान 1 होता है, यानी 1 के स्क्वायर, प्लस tan स्क्वायर 45 के मान 1 होता है, यानी 1
और साइन स्क्वायर 45 का मान होता है 1/√2, यानी इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर √2। अब ये देखिए, इसको एलसीएम ले सकते हैं, नीचे 1 डाल के, इसको नीचे भी, इसको नीचे भी। एलसीएम कितना होगा 2। ठीक है, एलसीएम 2 होगा तो 1 दूनी 2, यानी कि 1 दूनी 2, यानी ऊपर गुना होगा 2, यहाँ भी 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 यानी 1, यानी कि 2 और 2 4 और 1 5/2। यही होगा मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन है 4 का 1। 4 का 1 हिसाब से हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि सब में मान ही पुट करना है, इसलिए सबसे एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, फटाफट झटके में निकलना है दोस्तों, यानी साइन। तो चलिए 4 का पहला है इधर, चलिए मान पुट करते हैं, यानी साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान 1/2 गुना कॉस 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 45 का मान होता है 1/√2 प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2। यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखिए 1 1 यानी 1 2√2 प्लस √3 प्लस 2√2। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे इस एलसीएम कैसे लें, तो कुछ नहीं, ये दोनों में सेम ही है, तो 2√2 ही एलसीएम ही हो जाएगा, यानी कि 2√2 एलसीएम हो जाएगा। तो इसमें यानी 1 यहाँ बचा, यहाँ √3 बचा। ठीक है, तो 1 प्लस √3/2√2। इसका नीचे में तो ऐसे बट रूट में नहीं रहना चाहिए, इसको हर पर में कारण भी कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी आंसर हो जाता है, कोई भी गलती इतना कभी नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है 6 के पहला। 5 का सारा क्वेश्चन इसलिए नहीं सॉल्व किए हैं क्योंकि वो सब उसी प्रकार के हैं, इसलिए आप लोग पे छोड़ दिए हैं। सबसे ज़्यादा रिवीजन आप लोग को होगा, इसलिए छोड़ दिए हैं। चलिए 6 में लगा कुछ है, थोड़ा बहुत जान तो 6 में है ही, देखते ही लग रहा है। कॉस ए प्लस बी दिया हुआ है यहाँ, तो यहाँ देखिए ए का मान दिया हुआ 60 डिग्री, बी का मान 30 डिग्री, 60 डिग्री यानी ए का मान 60 डिग्री यहाँ पे पुट कर देंगे, प्लस बी का मान 30 डिग्री यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ LHS से चलते हैं, LHS बराबर लिखिए। ठीक है, देखिए बराबर की पट्टी और बराबर की पट्टी, बराबर की इस पट्टी के RHS कहते हैं, इधर LHS कहते हैं, तो LHS से चले हैं तो कॉस 60 और 30 कितना हो जाएगा 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान होता है 1। ठीक है, कॉस 90 का मान होता है 1, और अब RHS से चलेंगे तो RHS है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा, ए का मान 60 दिया हुआ है, इंटू कॉस बी यानी कॉस बी का मान हो जाएगा 30, माइनस साइन ए का मान हो जाएगा, साइन मैंने ए बराबर 60 इंटू बी बराबर हो जाएगा 30, मैनेज कर लीजिएगा 30। ठीक है, तो अब इसको हम अब सोचिएगा अब इसको क्या करना है, तो इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको सिर्फ अब cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2 यहाँ लिखें, इन गुना, यानी बिंदु का मतलब गुना, वो इंटू है, गुना cos 30 यानी cos 30 का मान होता है √3/2, तो cos 30 का मान √3/2 होता है, तो लिख दिए, माइनस साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो √3/2 लिख दिए, गुना बीच में है, साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 लिख दिए। अब √3 गुने 1 यानी कि √3, 2 गुने 2 यानी 4, माइनस √3 गुने 1 यानी कि √3, 2 दूनी 4। अब देखिए 4 का एलसीएम ले लेंगे, 4 का एलसीएम कितना होगा, √3 माइनस 4 एकम 4 यानी √3 में से √3 गया 0/4, यानी 0/4 का मतलब होता है कट गया तो 1 लिखना हो, तो लास्ट में लिखना होता है LHS बराबर RHS, तो LHS बराबर RHS प्रूव्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है 7 का पहला, तो साइन 2A बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए है, तो कोई टेंशन का बात नहीं है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
दिया हुआ यहाँ पे थीटा बराबर कुछ तो दिया होगा या ए बराबर कुछ तो दिया होगा, यानी तो हाँ देवे क्या ए बराबर 30 दिया है, ए बराबर 30 डिग्री दिया है। तो LHS से चलेंगे सबसे पहले। साइन 2a यानी 2a साइन 2 इंटू 30 साइन 60 हो जाएगा यहाँ पे, 30 दूनी 60। साइन यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं होगा, यहाँ पे इंटू का चिन्ह होगा, यानी कि यहाँ पे साइन 60 हो जाएगा। और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो LHS बराबर इतना आया। अब देखते हैं RHS से चल के। तो RHS से चलेंगे। RHS हमारा है 2 साइन a इंटू कॉस a, ठीक है। तो ये उसी प्रकार 2 इंटू साइन ए बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री। देखिए यहाँ ए बराबर 30 डिग्री दिया हुआ था, तो ए बराबर 30 डिग्री, 2 इंटू साइन ए बराबर 30 डिग्री होने कॉस 30 डिग्री। यहाँ पे साइन लिखना भूल गए थे, तो 30 दूनी डायरेक्ट 60 हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा इंटू यानी गुना कॉस 30, यानी कॉस 30 का वैल्यू होता है, कॉस 30 का वैल्यू भी होता है √3/2। तो एक बार और कॉस 30 ही लिखेंगे। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 गुने √3/2 यानी √3 2 गुने 2 यानी 4। सॉरी यहाँ से यहाँ तक गलती है, ये यहाँ पे 2 इंटू में भी था इसीलिए छूट गया था। तो चलिए इसको इधर सॉल्व करते हैं, यानी कि 2 इंटू था साइन 60 पर, तो साइन 60 बराबर 1/2 लिख लेते हैं गुना कॉस 30 था, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, ठीक है। तो 2/2 गुने √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/2। देखिए तो यहाँ √3/4 आ रहा था, यहाँ 2 छूटने के कारण यहाँ कितना दिक्कत होता है, इसलिए LHS बराबर RHS आ गया। LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अब अगले पार्ट में आगे से क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि बैटरी लो